आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दर्ज है कि स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 passes through the origin and intersect the line segment of line L 9x plus times 5y equal to 45 के बराबर दे रखा है। बिटवीन द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अपन इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 अपन क्या कर रहा है, इस दोनों का स्लोप है M1 और M2। ठीक है, M1 और M2 L1 L2 का स्लोप है। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल टू अपन दिस विद द लाइन विद L लाइज ऑन। ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने निकालना है और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो अपने किस पे लाई कर रहा है वो अपने पास हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले फोटो बनाओ गुरु, वो फोटो बन जाएगा अपने पास, आधा काम तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास। फोटो नीट एंड क्लीन बनाने हैं। नीट एंड क्लीन फोटो बनाने से ये होगा कि आपको ना बनाने में भी मजा आएगा। ये हमारे पास क्या है, कोई एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है जो कि अपने किस बराबर दे रखा है, इस लाइन अपने पास कौन सी लाइन, तो एल जो दे रखा है ना वो अपने पास दे रखा है 9x प्लस देगा 5y इक्वल टू आ गया अपने पास 45 के बराबर है। यहाँ से अपने पास इसको क्या कर लो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9x प्लस 5y इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यहाँ से अपने पास गौर से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x अपॉन में 9 पंचे 45 और प्लस y अपॉन में किस बराबर लिखा हुआ, तो यह 5 9 45 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर है। ठीक है, हम इसलिए लिखे क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखो अपने पास जैसे x 0 डालोगे तो y हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, बताओ। x 0 डालोगे तो अपने पास y इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो x 0 तो y 9 के बराबर और ये आ गया 5 के बराबर। यानी हमारे पास जो लाइन होगा ना ये अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। क्यों इस तरीके का, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ज्यादा आ रहा है, x कोऑर्डिनेट कम आ रहा है। यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हो क्या, आराम से। ठीक है, और बतानी भी चाहिए। ये अपने पास इसको अगर a मान लेते हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5,0 के बराबर। और अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस आ जाएंगे 0,9 के बराबर। अब हमारे पास कोई दो लाइन है L1 और L2। चलो गुरु L1 और L2 बनाओ। ये दो लाइनें अपने पास कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो दो लाइन है वो अपने पास कहाँ से हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है। यानी तो इसको अपने पास थोड़ा सा ये दो, ये जो दोनों लाइनें हैं इसको अपने पास 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये आ गया अपने पास ट्राइसेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। यानी एक जो लाइन है वो अपने पास ये वाली लाइन है, ठीक है, और जिसका स्लोप अपने पास m1 है। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक लाइन ये वाली, और दूसरी जो लाइन है ना वो अपने पास ये वाली है, जिसका स्लोप हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो m1 और m2 के बराबर है ना। ये अपने पास इसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन ज्यादा कौन पता कम है। ठीक है, अगर m1 ज्यादा होगा तो वो m1 नीचे कर लेंगे, m2 ज्यादा होगा ऊपर कर लेंगे। बराबर इनका स्लोप m1 और m2, यानी तो अपने पास L1 L2 मान लो। खैर कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। हमें ये बताओ तो अगर अपने के पास ये a और इस पॉइंट का नाम हम b मान रहे हैं, तो ये अपने पास इस पॉइंट का नाम p मानो, इस पॉइंट का q मानो। हमारे पास p और q निकाल सकते हो क्या, इजीली से निकाल सकते हो, एकदम मतलब ऐसी स्मूथली निकाल सकते हो। कैसे, अगर तुम थोड़ा सा हमारे बात को मानो तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा, 1 किस में डिवाइड करेगा, ये जो q पॉइंट है इसको अपने पास 1 किस में डिवाइड करेगा, ab को 1:2 में। और ये जो अपने के पास p पॉइंट है इस ab को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ab को अपने पास 1:2 में डिवाइड करेगा। हाँ या ना, देख लो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास p और q पॉइंट का अपने के पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलो p पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये अपने पास 2:1 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो दिस इंटू 0, यहाँ से अपने पास दिस इंटू x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये आ गया अपने पास 10 और ये आ गया अपने पास 10/3 के बराबर। हाँ ना, किस आ जाएंगे 10/3 के बराबर। कोई इतराज, अगर अपने पास अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है कि 10/3 कहाँ से आया, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। 9 × 1 के बराबर और 1 इंटू अपने पास 9 × 1 और ये आ गया 2 × 0 के बराबर, यानी किस आ जाएगा 9/3 यानी 3 के बराबर। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब आपने के पास q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस आ जाएंगे, तो 1 इंटू अपने पास 5 के बराबर, यानी अपने पास 5/3 के बराबर। हाँ ना, और ये आ जाएंगे अपने किस बराबर 9 × 1 के बराबर, नहीं ये आ गया अपने पास 1 × 5 के बराबर, और ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 0 इंटू, ये आ गया 1 × 5 के बराबर। अब ये 1 × 5 और ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 × 0 और 9 इंटू अपने के पास 2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 18 और अपॉन 3 के बराबर, यानी हमारे पास जो आ जाएंगे वो 6 के बराबर हो जाएंगे। हाँ है ना, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब P पॉइंट और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो इसका स्लोप बता सकते हो क्या, M1 और M2 अपने पास बताओ। तो यहाँ से अपने के पास M1 जो हो जाएगा वो अपने पास ओरिजिन से गुजर रहा है, तो M1 हमारे पास किस बराबर हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 6 और अपॉन 5/3 के बराबर।
यहाँ से अपने का सॉल्व किया गया अपने का 6 और 5/3 यानी 18 अपॉन किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। और यहाँ से अपने पास m2 बता सकते हो क्या, m2 अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 और 3 माइनस 0 और अपने पास 10/3 माइनस 0 यानी आ गया 10/3 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे 9/10 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास 3/18 अपॉन अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर, नॉट 3, 18/5 के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास जब ये आ गया m आ गया n आ गया, तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से देखो m अपने पास m1 किस तरह आ जाएगा 18/5 और ये आ गया 10/9, ये अपने पास ऐसे भी कम है और ये अपने पास ऐसे भी ज्यादा है, ठीक है। खैर चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास m1 और m2 आ गया, हमारे पास दोनों ओरिजिन से पास ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास y बताओ, तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास m1 और प्लस टाइम्स m2 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे x के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे 18/5 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 9/10 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास इंटू x के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एलसीएम 10 ले लो, तो यहाँ से आ गया 18 36 और प्लस टाइम्स 9 और इंटू आ गया अपने के पास x के बराबर 36 9, y इक्वल टू आ गया अपने के पास 9 6 15, ये आ गया अपने के पास और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया 3 के बराबर, नहीं 45 के बराबर, 45 और अपॉन में 10 और इंटू x के बराबर, हाँ है ना। हमारे पास क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि इस लाइन का और ये अपने पास l के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। l हमारे पास क्या है, तो l हमारे पास जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 9x प्लस 5y और इक्वल टू अपने के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने के पास 45 के बराबर। इस y का वैल्यू इसमें चिपकाओ, तो 9x प्लस टाइम्स 5 y की जगह अपने पास 45 और अपॉन में किस तरह 10 के बराबर इंटू x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 45 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास 49 नहीं बल्कि अपने पास क्या है 45 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, जितना अपने के पास कट रहा है काट लो, तो 5 2 जा 10 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो सॉल्व करो, यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से अपने किस बराबर 9x और प्लस टाइम्स किस बराबर आ गया, तो ये आ गया अपने पास 45/2 के बराबर, 45x और अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 45 के बराबर। यहाँ से x निकाल लो, x अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 18x और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 45x और होल अपॉन आ गया 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 45 के बराबर। यहाँ से 18 और 45 किस आ जाएंगे, तो 8 5 13, 13x के बराबर और ये किस आ जाएंगे 8 4 12 8 5 13, 4 1 5 1 6 के बराबर और होल अपॉन अपने पास बताओ, यानी तो इक्वल टू आ गया अपने पास 45 और इंटू आ गया अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 45 इंटू 2 और होल अपॉन अपने पास 63 के बराबर। अगर कैंसिल आउट रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 5 9 45 के बराबर 7 9 63, यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10/7 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास x इक्वल टू आ गया 10/7 के बराबर। जब x इक्वल टू 10/7 आ गया तो y इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने पास 45/x के बराबर, y इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे 45 और अपॉन 2x के बराबर है सर, किस तरह आ जाएंगे 45/10x के बराबर, 45/10x के बराबर। यहाँ से अपने पास जैसे पुट करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 45/10 और इंटू किस तरह आ जाएंगे 10/7 के बराबर, ये 10 10 गया यानी अपने किस तरह आ जाएंगे 45/7 के बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यानी हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने किस बराबर हो गया, तो 10/7 और कॉमा किस तरह आ जाएंगे 45/7 के बराबर। ये अब अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हमें चेक करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से अपने के पास हो रहा है। तो अपने पास ए ऑप्शन दे रखा है 6x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बराबर, 6x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 10 के बराबर दे रखा है। चलो हो जाओ शुरू, तो जैसे अपने पास 6x डालोगे तो ये आ गया अपने पास 6 और ये आ गया अपने पास 10/7 के बराबर और प्लस टर्म्स करा देंगे तो ये आ गया 45 और अपॉन में 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये किस तरह आ जाएंगे 60 और प्लस टर्म्स 45 और बट्टा 7 के बराबर। ये अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी बताओ, ठीक है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है 6x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू 15 के बराबर। तो 6x और माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू अपने पास 15 के बराबर। बताओ तो यह आ गया अपने पास 60 बट्टा 7 और माइनस टाइम्स 45 बट्टा 7 के बराबर। 60 में से 60 जाएगा 45 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5 के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 6 में से 4 जाएगा तो ये आ गया 6 नहीं बे अपने के पास 5 में से 4 जाएगा 1, 15 बट्टा 7 के बराबर होगा। लेकिन हमें 15 लाना है, ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक कर लो, एक एक करके कोई ऑप्शन ही नहीं। y माइनस एक्स इक्वल टू 5 के बराबर, y माइनस एक्स इक्वल टू किस बराबर देगा 5 के बराबर। y हमारे पास है 45 बट्टा 7 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये माइनस टाइम्स 10/7 के बराबर। तो ये आ गया अपने किस बराबर 35 बट्टा 7 के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। क्या ये 5 के बराबर है? हाँ, ये अपने जब 5 के बराबर है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब अपने पास आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन भी चेक करना पड़ता है कभी कभी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट
फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। बस अपने पास कैलकुलेशन था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुश रहो। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।